मोबाइल फोन का चार्जर खरीदते वक्त अक्सर आपने ये देखा होगा कि दुकान वाले या जहां से भी आप चार्जर परचेज करते हैं वो या तो आपसे ये कहते हैं कि भाई अपना फोन दिखा दो या फिर आपसे ये पूछते हैं कि चार्जर आपको कितने एम्पेयर का चाहिए। भाई ये क्या चक्कर है। तो मोबाइल चार्जर से संबंधित सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नंबर 1 बात मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी बैटरी की क्षमता, कोई भी बैटरी जो चार्जिंग है या कैसी भी बैटरी है उसकी क्षमता को एम्पेयर आवर या वाट आवर में नापते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और अब बात करते हैं मोबाइल की बैटरी की। मोबाइल की बैटरी की क्षमता होती है मिली एम्पेयर आवर में, यानी कि आपने सुना होगा इतने mAh की बैटरी है। भाई मेरे फोन में 5000 की है, मेरे में 4 की है, मेरे में 6 की है, और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आगे इंप्रूवमेंट करते चले आ रहे हैं। तो चलिए चार्जर के बारे में आपको मैं आज विशेष जानकारी देने वाला हूँ। देखो मेरे पास इस वक्त 2 चार्जर हैं, वैसे तो कई सारे हैं लेकिन अभी आपको समझाने के लिए 2 चार्जर हैं। ये है नॉर्मल चार्जर जो वायर्ड होता है, वायर जुड़ा हुआ जिसमें रहता है, और आजकल के चार्जर डिटैचेबल यूएसबी पोर्ट में आते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये है नॉर्मल कीपैड फोन का चार्जर और ये है स्मार्टफोन का चार्जर। भाई बहुत अंतर होगा इसमें। क्या इस फोन से मैं अपने स्मार्टफोन को चार्ज नहीं कर सकता, या क्या इस स्मार्टफोन वाले चार्जर से मैं अपने कीपैड वाले फोन को चार्ज नहीं कर सकता? यही तो गलती करते हैं ना, और फिर बाद में कहते हैं यार मेरे फोन की बैटरी खराब होगी, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को आज जानकारी देता हूँ कि देखो भैया बात क्या है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए टू चार्ज एनी बैटरी रिक्वायर्ड मोर करंट देन बैटरी रेटिंग, यानी कि बैटरी की जो करंट क्षमता है, यानी मैंने आपको जो एम्पेयर आवर बताया, उसको चार्ज करने के लिए उससे 1.5 गुना अधिक, यानी कि 2 से 3 वोल्टेज अधिक पे उसे चार्ज करना होता है, यानी करंट क्षमता अधिक चाहिए। देखो क्या है कि अब ये जो हमारे पास सामान्य चार्जर है इसकी करंट क्षमता 0.1 या 0.5 या 0.5 से 1 एम्पेयर तक की है। इसकी करंट क्षमता 0.5 से 1 एम्पेयर या मैक्सिमम 1.5 एम्पेयर तक है। अगर इससे मैं मोबाइल स्मार्टफोन को चार्ज करता हूं तो चार्जिंग तो शो करेगा, लेकिन ये करीबन जो है 7 से 8 घंटे 12 घंटे या जो भी बैटरी की क्षमता है उसके हिसाब से ज्यादा टाइम में धीरे धीरे चार्ज करेगा, और बैटरी में भी डैमेज, यानी कि बैटरी खराब हो सकती है, आउटपुट ना दे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। चलिए ये वाला जो हमारा चार्जर होता है 3 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर का, सबसे पहले मैं आपको ये विशेष जानकारी दूं कि भाई देखो हम बैटरी के चार्जर की करंट क्षमता को अपने हिसाब से निर्धारित नहीं कर सकते। मेरे को तो 2 एम्पेयर का चार्जर चाहिए, कैसे दे दे भाई? क्या आपने देखा है कि बैटरी के चार्जर पर जो सिंबल बना होता है उस पे अप्रोक्सीमेटली लिखा रहता है या फिर एक रेंज लिखी रहती है कि 3 से 5 वोल्ट, यानी कि वो 3.5 वोल्ट भी दे सकता है, वो 5 भी दे सकता है, 4.5 भी दे सकता है। और हाँ, आपको एक नई बात बताऊं, आजकल जो हमारे चार्जर आते हैं उस पे वॉटेज में क्षमता दी होती है 10 वाट, 15 वाट, 18 वाट, मैक्सिमम 18 वाट है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल हो गया, या फिर जो अपने स्मार्टफोन्स बहुत ही हाई टेक्निक से बनाते हैं उनके हाई वॉटेज के भी चार्ज। भाई मेरा फोन तो आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, तो उसमें सारा काम होता है चार्जर की रेटिंग का। अच्छा, चार्जर में कुछ सिंबल्स बने होते हैं, उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं चार्जर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज कैसा होता है। देखिए इसको हम नॉर्मल सॉकेट में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये 220 वोल्ट इनपुट ले रहा है। इसका सर्किट सामान्य होता है, एसी को डीसी में बदलता है और डीसी बिल्कुल फिल्टर्ड देता है, यानी कि प्योर शुद्ध डीसी धारा ये प्रवाहित कराता है, जिसमें कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज क्षमता है वो 3 से 5 होती है, और करंट क्षमता भी अपने अनुसार होती है मोबाइल के चार्जर के रेटिंग के अनुसार। भाई 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, इसीलिए सामान्य भाषा में चार्जर को वाटेज में बना दिया गया, यानी 15 वाट, 10 वाट। देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी
परिपथ को यानी सर्किट को लोड से कनेक्ट करते हैं तो उसका जो लेने वाला करंट है वो करंट उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है, कितना भार वो ले रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि 2 एम्पीयर का चार्जर है, वो ऑटोमेटिकली जो भी वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से वो अपना करंट ले पाएगा। और ये कुछ सिंबल्स हैं जिसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है, तो चलिए मैं बताता हूँ। ये जो डबल स्क्वायर सिंबल होता है चार्जर में बना हुआ, ये डबल स्क्वायर सिंबल का मतलब है कि सेकेंड स्टैंडर्ड इंसुलेशन। देखो, सभी विद्युत उपकरण के एक क्लास बनाए गए हैं, एक लेवल बनाए गए हैं कि इसमें अर्थिंग की क्या क्वालिटी होनी चाहिए या उसकी क्या गुणवत्ता है, कैसे क्या है। तो ये जो डबल स्क्वायर का सिंबल होता है ये आपको बताता है कि इसमें वेल इंसुलेटेड है, इसको अर्थिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्लास्टिक बॉडी को तो अर्थ नहीं कर सकते ना। अच्छा, अब इसमें एक होम का सिंबल बना रहता है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये केवल इंडोर डोमेस्टिक यूज के लिए बनाया गया है। और एक आपने देखा होगा डस्टबिन का बना रहता है, तो इसमें क्या होता है कि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई कूड़ेदान में फेंक दो अगर खराब हो गया तो, नहीं, तो इसका भी एक कैटेगरी है ई वेस्ट। तो उस हिसाब से ये सारे सिंबल इसमें कैटेगराइज किए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई फोन जो है किस हिसाब से चार्जर प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, जो फोन के साथ जो चार्जर मिलता है वो उसकी करंट रेटिंग के अनुसार होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि लंबे समय तक प्रयोग के लिए केवल दिए गए चार्जर का ही प्रयोग करेंगे। नहीं भाई चलो कहीं चले गए तो किसी और का चार्जर फोन में लग गया, लगा दिया, पता चले अगली बार से फोन बैकअप ही नहीं दे रहा, तो इसीलिए बैटरी डैमेज हो सकती है। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर कुछ विशेष जानकारी जो रह गई हो या आप विद्युत उपकरण से संबंधित जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ले सकते हैं। इसी तरह की विशेष और बेहतर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।